पूरे हरियाणा के अंदर ई ट्रेडिंग का व्यापारियों का विरोध आज लगातार जारी है और पूरे प्रदेश के अंदर जो है ई ट्रेडिंग के विरोध के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो व्यापारी वर्ग चला गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो किस लिए की गई है और इससे ई ट्रेडिंग के माध्यम से किस प्रकार का जो व्यापारी वर्ग को जो नुकसान होगा। सर, आज जो ई ट्रेडिंग को लेकर के जो है हड़ताल की गई है पूरे प्रदेश के अंदर, तो ये ई ट्रेडिंग क्या है और व्यापारी वर्ग को इसका किस प्रकार का नुकसान है? ई ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले किसान अपनी फसल मंडी में लेके आता था और खुली बोली में बेचता था। खुली बोली में गायक जो आते थे, खरीदार थे, वो ज़्यादा होते थे, तो उससे किसान को फसल के पूरे भाव मिलते थे। ई ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर का मतलब महाराष्ट्र का है या गुजरात का है या कलकत्ता का कहीं का भी व्यापारी ऑनलाइन फसल खरीद सकता है। जैसे एक कोई गेहूं है, धान है, वो क्या करेंगे, उसकी एक ऑनलाइन कंप्यूटर पर आके रख देंगे तो उसकी बोली होगी। बोली क्या होगी? ऑनलाइन बोली होगी, उसकी बोली छूट गई। उसके बाद सबसे मोटी दिक्कत क्या है? जब बोली किसी चीज की छूट गई तो उसका माल का यहाँ से लिफ्टिंग कैसे होगा? इस हार से मान लो माल परचेज किसी किसान का किया, बम्बे के व्यापारी ने, बम्बे का व्यापारी ने ऑनलाइन परचेज कर लिया, कैसे तो लिफ्टिंग होगी, कैसे उसका किसान का भुगतान होगा? ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। इसलिए ये आड़तियों ने हड़ताल की हुई है कि भाई ई ट्रेडिंग के बजाय खुली बोली के अंदर पहले की तरह माल बिकना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए हमने हड़ताल की हुई है। और भी कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा ये है धान पर मार्केट फीस 1% होती थी, इन्होंने सरकार ने हाल में 4 कर दी। हमारी मांग है पहले की तरह 1% की जाए। जो आड़तियों को आड़त 2.5% काफी सालों से मिलती आ रही है। सरकार क्या करती है, जिस टाइम पेमेंट का भुगतान का समय आता है वो पैसे काट लेती है। पिछली बार भी गेहूं के अंदर 3 रुपये 37 पैसे काउंटर काट लिए। तो हमारी मांग है जो भी फसल किसान की जो भी फसल मंडी के आड़तियों के माध्यम से बिके उसकी 2.5% कमीशन यानी आड़त आड़तियों को मिलना चाहिए, जिसके विरोध के अंदर आज पूरी हरियाणा की मंडियां पूरी तरह से बंद, अनिश्चित काल बंद रहेगी जब तक ये सरकार अपने तानाशाही रवैया जो फैसला लिया है, फरमान जो जारी किया है, जब तक ये वापिस नहीं लेगा तब तक हरियाणा की मंडियों में हड़ताल रहेगी। सर, जो आज जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो इसको लेकर के जो आज लेन देन जो है कितने लाखों का जो है प्रभाव पड़ेगा? लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्रभाव, मतलब दिक्कत आएगी। करोड़ों रुपए का नुकसान है आज की परचेज ना होने से। सबसे मोटी बात क्या, अब धान की परचेज है, धान मंडियों में आ चुका है, किसान का धान कट चुका है, खेतों में पड़ा है, मंडियों में पड़ा है। जब धान की परचेज नहीं होगी, अरबों रुपए का धान एक दिन में, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का धान की परचेज एक दिन में होती है। और भी अनाज है, तो ये दिक्कत बड़ी भारी है। इसमें देखो आड़तियों आड़त रुक गई और किसानों का माल रुक गया और पलेदार की मजदूरी रुक गई। तो 3 मतलब बरादरी मान लो, एक किसान, पलेदार और आड़ती, 3 चीज इससे जुड़ी हुई है। उसके साथ चौथा है मुनीम, जो अकाउंटेंट है, मुनीम जुड़े हुए हैं। तो कई हजारों लोग यानी कि 50,000 कम से कम हरियाणा के अंदर आड़ती जो आड़त का काम करते हैं, 50,000 परिवार इफेक्टेड हो गए। इसके अलावा कम से कम कई लाख पलेदार इस काम में जुड़े हुए हैं और कई लाख अकाउंटेंट, मुनीम, सीए जुड़े हुए हैं। तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार को भी कहीं ना कहीं बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरी सरकार से अपील है वो तुरंत प्रभाव से अपना तानाशाही रवैया छोड़कर जो पहले परंपरा चलती आई है, सादी बोली से जब अनाज की परचेज हो, धान की मार्केट में 1% करे और जो आड़त 2.5% सूद से मिलती आ रही है वो पूरी 2.5% आड़तियों आड़त देने का काम सरकार करे। सर, लगातार जो पहले भी जो है सरकार जो सरकारी जो मंडियां है बंद करके जो प्राइवेट जो है खरीद शुरू करने जा रही थी, तो ऐसे बार बार जो इस प्रकार के जो फैसले लिए जा रहे, तो सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से आड़ती किसान विरोधी है। ये चाहती है कि मंडी का व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में आ जाए, सरकारी मंडियां बंद हो जाए, प्राइवेट मंडियां देश और प्रदेश के अंदर चालू हो जाए, ताकि
सारा गेम उनके हाथ में आ जाएगा और किसान की फसल औने पौने दाम में खरीद देंगे। तो ये होने नहीं देंगे। पहले भी सरकार ने बड़ी कोशिश की है भी प्राइवेट मंडियां का आदेश भी जारी किया और सरकारी मंडियां, जब एक सरकारी मंडियां बनी हुई है, जब आप प्राइवेट बराबर मंडी खोल लोगे तो सरकारी मंडी ऑटोमेटिक फेल होगी। तो ये सरकार ऐसा काम करती क्यों? मेरी सरकार से अपील है ऐसा कोई फैसला ना ले जो किसान आड़ती जनता विरोधी है। ऐसा फैसला सरकार को नहीं लेना चाहिए। सरकार को जनहित के अंदर फैसला लेना चाहिए। आज किसान हमारा देश का अन्नदाता है, व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। दोनों का चोली दामन का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो ये बरकरार रहेगा। सरकार से कितनी कोशिश कर ले, हमारा भाईचारा खराब किसी कीमत ना तो पहले हुआ, ना आज होगा, ना भविष्य में होगा। हम दोनों किसान और आड़ती मजदूर पलेदार सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और हड़ताल के अंदर सभी शामिल है। हड़ताल के अंदर हमारे पलेदार भी शामिल है, अकाउंटेंट भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, आड़ती भी शामिल है, प्रदेश का बच्चा प्रदेश का हर व्यापारी इस हड़ताल में शामिल। ई ट्रेडिंग के माध्यम से जो खरीद होगी उससे व्यापारी वर्ग को तो नुकसान है ही है, क्या साथ में किसानों को भी नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान ही किसानों को है। किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आपने ऑनलाइन परचेज कर ली और किसी महाराष्ट्र का व्यापारी ने या गुजरात के या बंगाल के व्यापारी ने माल खरीद कर लिया, वो एट द स्पॉट पेमेंट कैसे देगा? किसान पेमेंट नहीं दे सकता। मंडी की खुली बोली में अगर माल बिकेगा, माल बिकते ही आड़ती इसको अब नगद पेमेंट देता है, ये पकड़ो पेमेंट, चेक लो, आरटीजीएस लो, नगद पैसे देगा। उसका जब तक माल लिफ्टिंग नहीं होगा तब तक भुगतान ही। कब तो लिफ्टिंग होगा, कब हम उसको भुगतान करेगा। और लिफ्टिंग करने के बाद वो बम्बे का महाराष्ट्र का आदमी नू कह दे भी ये तो माल खराब है, जो गेहूं तो पीला पड़ धोला पड़ गया, धान खराब है, तो क्या कर ले? तो माल उल्टा लाएंगे हैं, उसकी पेमेंट कैसे होगी? तो ये बड़ी भारी दिक्कत किसान को, सबसे ज्यादा दिक्कत किसान को है। आड़ती को दिक्कत क्या है? लेखा जोखा की दिक्कत है। सारे दिन ऑनलाइन का लेखा जोखा फलाना ढिकड़ा और बेमतलब की लफड़े, जो किसान की फसल बिकी आड़ती के माध्यम से ऑनलाइन। किसान तो कहेगा पैसे दे, मैंने ठेका कौन लिया, उसकी पेमेंट आओ, मुझे पेमेंट दे, मुझे तो भाई खेत अगली फसल के लिए सामान लाना है, खाद लेनी है, बीज लेनी है, दवाई लेनी है, घर के लिए बच्चों के लिए किराना का सामान लेना है, कपड़ा लेना है, बर्तन, कहाँ से लेगा बेचारा? किसान के पास पेमेंट नहीं, किसान कहाँ से अपना सेकंड जो फसल की पैदावार करवानी होती है, बिजाई करानी, वो सामान कहाँ से लाएगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को जो ऑनलाइन फैसला सरासर गलत है, किसान विरोधी, आड़ती विरोधी, पलेदार विरोधी है। इसे वापिस लेना ही पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं लेना पड़ेगा। इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये खुला हमारा एक किस्म की चेतावनी है। तो सर, अब सरकार से किस प्रकार की जो है आप मांग करते हैं? क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है चला गया है, तो आप व्यापारी वर्ग अब किस प्रकार की जो है सरकार से मांग कर रहे हैं? यही मांग है भाई, जो आपने तानाशाही फरमान जारी किए वो विड्रा करे, किसान को राहत दे, आड़ती को राहत दे और चारू रूप से किसानों का फसल जो है खरीद करे। किसानों की फसल जल्दी खरीद करके उसका उठान 72 घंटे के अंदर से मंडियों से करे और फसल का भुगतान भी सरकार को 72 घंटे के अंदर किसान का करना चाहिए। ये हमारी पूर्णतः मांग, और मैं जहाँ तक समझता हूँ सरकार जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेगी, इसमें कोई दो नहीं। अगर सरकार आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं हो तो व्यापारी वर्ग आगे किस प्रकार कदम उठा सकता है? व्यापारी सड़कों पे आएगा, सभी अनाज मंडियों को ताला मारेगा और सड़क पर आकर बैठ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जब व्यापारी सड़कों पे बैठेगा तो प्रदेश का किसान भी बैठेगा, पलेदार भी बैठेगा, अकाउंटेंट भी बैठेगा, सभी सड़कों में उतरेंगे। ये तानाशाही फरमान किसी कीमत पर नहीं माने। ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जो है अपने फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर सरकार इस फैसले को अगर वापस नहीं लेती है तो आगे आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की जो रूपरेखा जो है तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।